अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का सिर्फ एक ही विजन है कि आपको आसान आसान लफ्ज़ों में उर्दू ज़ुबान में क्रिप्टो के बारे में सिखाना है और क्रिप्टो के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, क्रिप्टो क्या बला है, उसके बारे में बड़ा देसी स्टाइल में आपको समझाना है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स दे के आपको समझाना है। उसके अलावा मैं ट्रेडिंग के बारे में भी बताता रहता हूँ। मैंने ट्रेडिंग का एक बड़ा बेसिक सा कोर्स भी डिज़ाइन किया है जिसका लिंक इस हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वो लोग जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, जिन्होंने कभी चार्ट नहीं खोला, वो मेरा कोर्स करके बड़ा बेसिक सीख सकते हैं और उसके बाद अपना आगे इंटरेस्ट इसमें डेवलप कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे कॉइन के बारे में मैं लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं कहता होता हूँ कि ये एक सोया हुआ हाथी है जो कि अभी तक खड़ा नहीं हुआ, और ये जब खड़ा होकर चलना शुरू होगा और जब दौड़ना शुरू होगा तो ये इट विल रियली मेक अ वेरी वेरी बिग चेंज इन क्रिप्टो वर्ल्ड। और आज मैं जो आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगी इस वाले कॉइन के बारे में। अच्छा, लेकिन आगे चलने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसके लिंक्स को शेयर कर दिया करें, ताकि मेरा जो मोटिव है, मैं यहाँ पर स्वीडन में बैठा हूँ, मेरा जो मोटिव है, मैं उर्दू ज़ुबान में वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे जो लोग पाकिस्तान में हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में जिनको इसका बिल्कुल नहीं पता, उसको उनको मैं उर्दू ज़ुबान में बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल्स दे दे के मैं समझाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या चीज़। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि दिस इज़ द फ्यूचर। वेब 1 वेब 2 आया था और वेब 2 के बाद जब वेब 3 आया है तो हम आगे कहीं ना कहीं क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होंगे। और आज अगर हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वी कैन बी रियली रियली बिग विनर। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जो नहीं आती है उसमें जब आप शुरू में इन्वेस्ट करते हैं तो तब आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसका इसका फ़ायदा तब ही है जब आप सीख के समझ के फिर उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो कि वाकई कुछ कर रहे हैं। और यही मेरा मोटिव है कि मैं आसान उर्दू ज़ुबान में आपको समझा सकूं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मेरा एक चैनल है, उसके ऊपर टेलीग्राम पे, वहाँ पे देसी क्रिप्टो गुरु लिखे। मैं कोई गुरु शुरू नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही गुरु बन रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, इसको ज्वाइन कर लें, आपको फ़ायदा मिलेगा। जब मैं कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ यहाँ पर आती रहती है। अच्छा जी, आज का जो कॉइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ आएगी कि मैं बात क्या समझाना चाह रहा हूँ। वो कॉइन है जी कार्डानो। कार्डानो के बारे में मैं शुरू में बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं। जो मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता है इस कॉइन के बारे में कि मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इसी कॉइन के अंदर है। और मैं आपको इस वीडियो में इसका प्राइस प्रेडिक्शन भी आगे दिखाता हूँ, थोड़ा सा चार्ट्स भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये वो कॉइन है, अगर आप इसको, अब मैं एक एग्जांपल में आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने लगा हूँ कि बेसिकली जो क्रिप्टो की लेयर 1 टेक्नोलॉजी है, लेयर 1 में मैं अब आपको समझाता हूँ कि आपने जैसे अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आपके पास डिफरेंट रास्ते हैं लाहौर से इस्लामाबाद जाने के। एक मोटरवे है, एक जीटी रोड है और एक कोई छोटी छोटी रोड्स हैं। हर रोड के, हर रास्ते के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मोटरवे पे आप जाते हैं तो अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, आपको वहाँ पर टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है टोल प्लाज़ा के ऊपर। इसी तरह से आप अगर जीटी रोड से जाते हैं तो वहाँ से कनेक्शन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आप की स्पीड शायद उतनी तेज़ ना हो, लेकिन वहाँ पर आप बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस को टच करते हुए जा सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिटीज़ को टच करते हुए जा सकते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से समझ लें कि लेयर 1 वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। जैसे मोटरवे है, जीटी रोड है। अब मैं ये आपको ना बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कार्डानो क्या चीज़ है, सोलाना क्या चीज़ है, इथीरियम क्या चीज़ है, बिटकॉइन क्या चीज़ है। ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं और इनको आप तशबीह दे सकते हैं कि ये एक चीज़ मोटरवे है, एक जीटी रोड है, एक कोई छोटी छोटी लोकल सड़कें हैं। तो आप सोलाना, कार्डानो, इथीरियम, ये 3 डिफरेंट टाइप की मोटरवेज इनको कह सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, उनको आप डिफरेंट यूज़र्स कह सकते हैं, ठीक है।
इन मोटरवेज के ऊपर जो डिफरेंट बिजनेसेस बने हुए हैं इनकी साइडों पे, कोई रेस्ट एरिया बना हुआ है, कोई पेट्रोल स्टेशन बना हुआ है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इन चेन्स के ऊपर डेवलप हुए हैं। अब ये अब आपको आसान लफ्ज़ों में समझ आ गई बात। तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं बिफोर यू इन्वेस्ट इन दैट, कि उस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपर एक्टिविटी कितनी हो रही है, यानी कि कितने लोग अपना बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं उस मोटरवे के ऊपर, ठीक है, और कितना बड़ा बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, ताकि जब गाड़ियाँ गुजरें, जब डाटा गुजरे, जब यूज़र उसको यूज़ करें तो वो फिर उन बिजनेसेस पे रुकें और उनका बिजनेस चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली होती है कि उस मोटरवे को यूज़ करने के लिए या उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, कार्डानो को यूज़ करने के लिए, इथीरियम को यूज़ करने के लिए, सोलाना को यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली पेमेंट कितनी करनी पड़ती है एज अ यूज़र, ठीक है। जब आपने इथीरियम पे $100 एक जगह से दूसरी इथीरियम के वॉलेट में भेजने हैं तो आप इथीरियम की गैस फीस पे करते हैं। इसी तरह आपने कार्डानो का नेटवर्क यूज़ करते हुए अगर $100 एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने हैं तो आप कार्डानो की गैस फीस पे करते हैं। इसी तरह सोलाना की। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स वो देने वाला हूँ आगे। अब आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि इथीरियम क्या है, सोलाना क्या है, कार्डानो क्या है। यही पिक्चर जो मोटरवे वाली मैंने आपके लिए बिल्डअप की है, इसको जेन में रखिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि डाटा मूव हो रहा है कि जी मैंने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भेजनी है, लाहौर से इस्लामाबाद तक भेजनी है, तो वो डाटा कितनी तेज़ी से मूव होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उस डाटा को मूव करने का मेरी कॉस्ट क्या आएगी। तीसरी बात ये है कि अब जब मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे पास और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। क्या मैं पेट्रोल डलवा सकता हूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ कहीं पर रुक के, कहीं क्या कोई 5 स्टार होटल बना हुआ है कहीं पे। तो बेसिकली ये जो चेन्स हैं, ये जो बेसिक लेयर 1 चेन्स जिन्हें आप कह लें, कार्डानो, सोलाना, एवलांच, पोल्काडॉट, आपका इथीरियम, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है इथीरियम, क्योंकि वो सबसे पहले आया था, ठीक है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डेवलपर्स ने अपनी डेवलपमेंट करके अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की। उसके बाद आपके पास क्या आता है, इथीरियम किलर आना शुरू हो गया। क्या जी, कार्डानो, सोलाना, एवलांच। कार्डानो प्रोजेक्ट में और बाकी लेयर 1 प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक बड़ा फ़र्क ये है कि कार्डानो बहुत ज़्यादा एकेडमिक लोगों, इसकी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक लोगों की थी, लाइक PhDs, वेल रिसर्च। बाकी जगहों में भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक लोग थे, सारी बात है, वो पढ़े लिखे थे तो वो बना रहे थे, लेकिन उनकी अप्रोच ये थी कि बस जल्दी जल्दी लॉन्च करो, ठीक है। और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बड़ा अच्छा बनाया भी, इथीरियम से बेहतर भी बनाया, लेकिन बड़ी जल्दी मार्केट में लॉन्च किया। कार्डानो हमेशा ये कहता रहा कि जब तक मेरी टेक्नोलॉजी फाइनली टेस्ट नहीं हो जाएगी, बहुत सारे डिफरेंट हार्ड टेस्ट में से नहीं गुजर जाएगी, तब तक मैं इसको अवेलेबल नहीं करूंगा डेवलपर्स के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी मोटरवे की रोड जितनी अच्छी साउंड बनी होगी उतनी अच्छी स्मूथली गाड़ियाँ चलेंगी इसके ऊपर, उतने अच्छे स्मूथली बिजनेसेस चलेंगे इसके ऊपर। तो इस वजह से कार्डानो थोड़ा पीछे रह गया, ठीक है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखें तो कार्डानो बहुत बेहतर है बहुत सारे प्रोजेक्ट से। सोलाना ने क्या किया, सोलाना ने कहा जी मैं स्पीडी हूँ और मेरी फीस बहुत कम है। तो आपने भी प्रीवियस बुल रन में देखा कि सोलाना कहाँ से $6-7 से उठ के $250 को टच करके आया। काम सारे एक जैसा कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एवलांच, एवेक्स जो सा कॉइन है वो भी यही काम दे रहा है, ठीक है। पोल्काडॉट भी यही करने की कोशिश कर रहा है, इथीरियम भी यही करने की कोशिश कर रहा है। इथीरियम ने क्या किया, इथीरियम ने कहा कि यार हम फर्स्ट हैं मार्केट में, हम बस जल्दी जल्दी लॉन्च करते हैं, जबकि प्रॉब्लम आएगी एट दैट टाइम वी विल स्टार्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। मैं अब आसान लफ्ज़ों में देसी अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जी पिछले एक बुल रन में सोलाना हो गया जी, सोलाना ऊपर जा रहा है और $250 को वो टच करके नीचे वापस गिरा। और उसकी वजह से जो राइजिंग स्टार होता है उसकी वजह से डेवलपर्स, जो दुनिया में जितने भी डेवलपर्स थे, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो सोलाना भी लॉन्च करेंगे। तो कार्डानो की जो ओवरऑल एक्टिविटी थी वो थोड़ी स्लो हो गई थी। मैं कार्डानो में बड़ी देर से इन्वेस्टर हूँ। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि सोलाना जब स्पीडी बहुत ज़्यादा था और चीप भी था। अब एक चीज़ एफिशिएंसी भी बहुत दे रही है और चीप भी है,
वो कितनी देर सस्टेन करेगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। तो सोलाना क्या है कि बहुत दफ़ा हाल्ट हो गया। सोलाना स्टिल वेरी गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। मैं इसकी अलग से वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, आपको सोलाना का भी समझाऊंगा कि उसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इथीरियम के साथ मसला क्या था, इथीरियम ग्रो इतनी तेज़ी से किया कि उसकी जो गैस फीस थी वो इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा महंगा पड़ता है हमें यूज़ करना। कि आप कहेंगे जी मैंने लाहौर से इस्लामाबाद एक ऐसी मोटरवे पे जाना है कि उस पर मेरा जो सा पेट्रोल जो सा है वो 5,000 का लग रहा है, लेकिन जो मुझे टूल प्लाजे पे करना पड़ रहा है वो 7,000 है। ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आई कि आपने एक जगह से $100 दूसरे डॉलर अकाउंट में भेजने, लेकिन उसको भेजने के जो पैसे लग रहे हैं वो $250 लग रहे हैं। तो इस वजह से इथीरियम को थोड़ा सा सेटबैक हुआ, इसलिए इथीरियम 2.0 आ रहा है आगे। अच्छा, अब बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्डानो का स्कोप क्या है, किस बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है। और वही वाली बात मेरी याद करें जो मैंने शुरू में कही थी कि ये एक वो हाथी है, जब ये सोया हुआ, ये जब उठ के खड़ा होगा इतना सारा सारे लाएगा और वो कहेगा ओके देन द वर्ल्ड विल सी ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे मैं क्रिप्टो की एग्जाम्पल के अंदर क्या मोटरवे और क्या वो हाथी, लेकिन मेरा इस चैनल का, इस वाले चैनल का मकसद ही ये है कि एक आम बंदा बैठा हुआ अभी पाकिस्तान में ना मेरी एग्जाम्पल्स को सुन के समझ सके कि ये हो क्या रहा है दुनिया में इस वक्त। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि जी इथीरियम, अब हम देखते हैं कि कार्डानो का पोटेंशियल क्या है और ये कहाँ पर जा सकता है, ठीक है। अब ये था बेसिकली एकेडमिक लोगों का, ठीक है। और किसी ने मेरे ख्याल से कहीं पे कहा भी था कि कार्डानो इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ PhD पीपल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी ये बड़ा स्लोली बिल्डअप करके ऊपर आ रहे हैं। और जब ये अप एंड रनिंग, जब इनकी अडेप्शन फुल टाइम हो जाएगी, अडेप्शन बोलते हैं कि जब बाकी बिजनेस देखेंगे कि यार ठीक है इथीरियम भी अच्छा है, सोलाना भी अच्छा है, एवलांच भी अच्छा है, लेकिन कार्डानो के ऊपर हमें जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो बड़े सस्टेनेबल हैं, तो हम अपने बिजनेस, हम अपनी फैक्ट्री जाके कार्डानो में लगाएंगे, हम अपनी कंपनी कार्डानो में खोलेंगे। वही मोटरवे वाली एग्जाम्पल, हम अपना पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप, हम अपना बिजनेस इस वाली मोटरवे पे लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें लगता है कि यहाँ पर यूज़र्स ज़्यादा आएंगे। अच्छा जी, आप इथीरियम को देखें, इथीरियम की जो मैक्सिमम सप्लाई है अनलिमिटेड है, ठीक है जी। टोटल सप्लाई इसकी अनलिमिटेड है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त 121 मिलियन कॉइन्स इथीरियम के इस वक्त मार्केट में है। इथीरियम इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। 0.4 से $4,000 तक गई थी। ये ज़रा नंबर अपने जहन में रखना आप लोग, अभी 0.4 से $4,800 तक गया है ये, ठीक है। बाकी जो सोलाना है, एवलांच है, कार्डानो है, ये क्या कर रहे हैं, ये भी वही सर्विस प्रोवाइड करने की दुनिया को कोशिश कर रहे हैं, डेवलपर्स को, जो कि इथीरियम ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वो मोटरवे प्रोवाइड की। अच्छा, आगे चलते हैं। सोलाना 5,08 मिलियन जो सा है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई की इनके टोटल जो कॉइन है वो इतने आएंगे और मार्केट में इतने चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये नए कॉइन डालेंगे तो मार्केट में जितने कॉइन कम होंगे, जब मार्केट में कॉइन आपके 5 लाख हैं और मार्केट में 3 लाख अवेलेबल है, इसका मतलब है 2 लाख अभी और आने हैं, ठीक है। तो जब मार्केट में कॉइन ख़त्म हो जाएंगे, तो जब और कॉइन नहीं आने तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। इस वक्त सोलाना मैं आपको अभी चार्ट्स पे लेके चलूंगा और आपको समझ आएगी मैं ये क्यों सारी चीज़ बिल्डअप कर रहा हूँ। $34 का इस वक्त सोलाना है। सोलाना ने अपना बूम देख लिया है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सोलाना दोबारा अपना वो बूम नहीं देखेगा या उससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन सोलाना को जो लाइमलाइट मिलनी थी वो मिल गई है। और उसकी वजह से सोलाना को बड़े प्रॉब्लम भी आए हैं कि सोलाना जो सा है हाल्ट हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम रुक गया, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन चौक हो गया, ठीक है। और उसकी वो मैं लादा सोलाना वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये $0.5 का किसी ने अगर ख़रीदा था मई 2020 में, तो ये $259 से होके वापस आया। इस वक्त आपको $34 में मिल रहा है। अब चलते हैं कार्डानो के ऊपर। सर कार्डानो अभी रन ही नहीं किया, रन ही नहीं हुआ। आप ये देखें कि $0.019 का ये था आज से 2 साल पहले, और ये $3 का मैक्सिमम होके वापस आया है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 45 बिलियन की है और 33 बिलियन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो टेक्नोलॉजी समझाई है कि दे आर
दे हैव बीन बिल्डिंग अप स्लोली 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 स्लोली, और अब इनकी अडेप्शन रेट आने वाली है। आपको इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि ग्रे स्केल दुनिया की वो कंपनी है जो क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज के अंदर सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। ग्रे स्केल के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। ये एक बहुत बड़ी फर्म है। आप अगर इनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म जो कि एथीरियम है, सोलाना है, एवलॉन्च है, आपका पोल्काडॉट है, आप अगर इनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट देखें तो आप जाकर ये देखेंगे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो किस तरह से उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी उस इन्वेस्टमेंट को, तो उसमें आपको यहाँ पर आपको 33% इनकी जो है वो कार्डानो के अंदर है, 20% सोलाना में, 14% पोल्काडॉट में। ये सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, अच्छे हैं, इनमें कोई बुराई नहीं। ये सारे प्रोजेक्ट बड़े तगड़े प्रोजेक्ट हैं। एवलॉन्च में 9.1%, ठीक है। एल्गो बड़ा सस्ता कॉइन है इस वक्त और ये 3.8% इसमें है। ये वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, फिर आप अगर ये देखें डिवेलपर एक्टिविटी इन 2022, तो कार्डानो को आप इथीरियम के साथ आप कंपेयर करें कि डेवलपर का इस वक्त रुझान कहाँ पे। डेवलपर कौन है? हमारी उस मोटरवे वाली एग्जांपल में डेवलपर वो बिजनेसमैन है जो उस मोटरवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस उस मोटरवे के साथ साथ खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो अब डेवलपर एक्टिविटी आप देखें किस तरह ड्रास्टिकली बढ़ रही है। पहले 2022 में दो जनवरी में बिल्कुल ना ऑलमोस्ट इथीरियम के साथ साथ ही, बट नाउ पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स कहाँ पे? कार्डानो की तरफ। आगे हम जाके देखते हैं ये 2021 की टोटल डेवलपमेंट एक्टिविटी, कार्डानो वाज ऑन टॉप, ठीक है जी। 2021 में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कार्डानो के अंदर। अच्छा, इथीरियम कौन से चौथे नंबर पे था? क्या वजह क्या है? बिकॉज देयर इज सर्टन टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। अब आगे उसके एक मैं कॉइन आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे, जो कि वो बिजनेस है, वो कार्डानो की मोटरवे के ऊपर वो साइड पे बिजनेस बना हुआ है जो कि अभी बहुत ही सस्ता है, जिसका भी किसी को पता नहीं है, लेकिन दैट कैन बी रियली बिग इन फ्यूचर। सारी बातें मैं आपको एजुकेशनल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप जाके अपना पैसा लगा दें कार्डानो में। आपकी अपनी वो होगी, क्या कहते हैं, डिसीजन होगा। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप होने में एक टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर एक एक्टिविटी होना शुरू होती है और एक्टिविटी ऊपर जाती है और फिर नीचे वापस आती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लेकिन एक ये वाला जो सा टाइम है ना, ये निकाल लिया कार्डानो ने, ठीक है। अब आगे इसके पास जब भी मार्केट ऊपर चलती है तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि पिछले कुछ टाइम में जो आपका सोलाना था वो अपने बूम को देख चुका है। और ये नहीं मैं कह रहा कि अपने अगले बूम को नहीं देखेगा सोलाना इज स्टिल अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको सोलाना में का शेयर भी किया था अपना सारा डाटा कि मैंने कितने सोलाना कब खरीदे, कैसे बेचे, और सोलाना अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट देने वाला कॉइन है। लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ा चंक है वो कार्डानो का है, बिकॉज आई रियली थिंक कि कार्डानो का भी टाइम आया नहीं है, ठीक है। और कार्डानो का जब टाइम आएगा तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, विच मीन्स कि अब आपके पास सोलाना अगर अपने बिल्कुल टॉप बॉटम से लेके टॉप पे 22,000% इसकी ग्रोथ हुई थी, ठीक है जी। हम अगर देखते हैं कि जी ये मैंने मंथली इस वक्त चार्ट खोला हुआ है, जो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, मैं इसके बॉटम को उठा रहा हूँ, इसके टॉप को लगा रहा हूँ, और अगर ये बॉटम नया बन रहा है तो सोलाना का नेक्स्ट जो सा है टॉप, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 300 और उसके बाद 365 और उसके बाद 455 तक भी जा सकता है। अच्छा, लेकिन आप अब देखेंगे, आप अगर आज
1000 सोलाना आपने ख़रीदने हो तो आपको कितने $33,000 चाहिए। $33,000 में आप कितने कार्डानो खरीद सकते हैं। कार्डानो की इस वक्त प्राइस है 0.5। और कार्डानो मैंने जो आपको भी पूरी पीछे बात बताई, कार्डानो अभी रन नहीं हुआ, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आप लोगों को एक कार्डानो का एक प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जो कि मुझे अभी रिसेंटली मैंने फाइंड आउट किया है। अच्छा, ये कार्डानो से सारे टाइम में इट वॉज डेवलपिंग। अब हम देखते हैं कि यार अच्छा अगर कार्डानो चलता है, और कार्डानो इज अगर आप कार्डानो में पैसे लगाते हैं ना तो आप ये सोच के लगाएं कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप जब इसकी अडेप्टेबिलिटी होगी यू विल रियली इन्जॉय, अगर आप इस टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। अगर ये बॉटम बन गया है इस वक्त, ठीक है, अगर ये बॉटम बन गया है इस वक्त, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना है तो कार्डानो अपना नेक्स्ट जंप 5.5 पे लगा सकता है। विच मीन्स अगर आप $1000 के इस वक्त कार्डानो लेते हैं, $1000 के, और आपको 0.5 के हिसाब से मिल रहा है तो 2000 कार्डानो है। इसको आप मल्टीप्लाई करें अगर 5 के साथ भी तो आप $10,000 पे पहुंचे हुए। तो इट इज़ द लेयर 1 10x कॉइन। इट कैन बी। इसलिए मेरे पास जो कार्डानो पड़े हुए हैं, मेरी ये एवरेज प्राइस है, ये ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर भी नहीं बेचे, वहाँ से वापस आ गया, और यहाँ से अब इसने अगर ऊपर जाना है, क्योंकि कार्डानो मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म है। कार्डानो को मैं ऐसे देखता हूँ कि कार्डानो मेरे लिए सोलाना जैसा पंप अगर जब देगा तो दैट विल बी रियली रियली बिग। कार्डानो जब कभी इथीरियम जैसा पंप देगा तो दैट विल बी रियली रियली बिग। अच्छा, ये इसी तरह ही है। देखें, अगर आपके पास होंडा है, टोयोटा है, ये जो कॉइन्स है ना, इनको आप ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज देखें इनके पीछे, ठीक है। आपके पास होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है। टोयोटा भी बढ़ती है हर साल, होंडा भी बढ़ती है हर साल, सुजुकी भी बढ़ती है हर साल। तो द पॉइंट इज दैट कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट डालनी है, आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है या 100 करोड़ रुपया है, तो उससे आपने कितने कॉइन्स, कितनी गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदनी है। तो अगर आपको 0.5 में एक ऐसा कॉइन मिल रहा है जिसका पोटेंशियल ऐसा ही है कि वो सोलाना बन सकता है, कल को वो इथीरियम बन सकता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये वाले कॉइन्स सबसे ज़्यादा अपने पास इकट्ठे करने चाहिए बनस्बत इसके कि आप इथीरियम एक खरीद के बैठ जाए, ठीक है। होपफुली आपको कोई बात मेरी समझ आई होगी और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा कार्डानो का, एडा का पोटेंशियल भी नज़र आया होगा कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। और आगे चलते हैं जी। वो वाला कॉइन जो मैं देख रहा था, मैं आपको बता रहा था, एक ये कॉइन है DANA, डाना। ये बेसिकली एक डैप्स है आपकी, सॉरी, ये बेसिकली डेक्स है बेस्ड ऑन आपका क्या है, DeFi एक्सचेंज बोलते हैं, बेस्ड ऑन आपकी ये किस पे, कौन सी मोटरवे पे बनी हुई है एक्सचेंज, DeFi एक्सचेंज, ये कार्डानो पे बनी हुई है। और ये ज़रा न्यूज़ देखें इसकी, ये न्यूज़ है जी, ये 10 मिलियन इन्होंने जो सा है वो सिक्योर किए हैं इन रेजिंग फंड्स। अगेन अगर आप यहाँ पर जाके लिखें कार्डानो का, कार्डानो इकोसिस्टम, ठीक है, तो आप अगर देखें तो कार्डानो के ऊपर बेसिकली प्रोजेक्ट्स, इधर देखें प्रोजेक्ट्स कितने ज़्यादा बिल्ड हो रहे हैं। तो वो ये जो मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट दिखाया, ये भी एक प्रोजेक्ट है उनमें से, ठीक है। तो इनके पास डेक्सेस हैं, इनके पास लैंडिंग एंड बोरो प्लेटफॉर्म्स हैं, लॉन्च पैड हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं। उसके बाद आप देखें कि NFT गेमिंग के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कार्डानो के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं मेटावर्स फ्यूचर में। तो अगर आप इसको स्टडी करें थोड़ा सा तो आपको वाकई नज़र आएगा कि यार वाई द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो कि क्रिप्टो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनके पास अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के अंदर कार्डानो के अंदर बहुत बड़ी एलोकेशन है। देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि कार्डानो जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स ने कैसा परफॉर्म किया, तो जब कार्डानो की अडेप्टेबिलिटी आएगी और जब कार्डानो के ऊपर आपको नज़र आएगा कि जो डेवलपर्स की है, डेवलपर्स कौन है, डेवलपर्स ही बेसिकली किसी भी चेन को चलाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट्स उस चेन के ऊपर डेवलप करते हैं और फिर हम यूज़र्स को सेल करते हैं। दैट्स हाउ दैट चेन मेक मनी, ठीक है जी। तो 2022 के अंदर आप एक्टिविटी देखें कितनी तेज़ी से बढ़ी है आपकी कार्डानो की तरफ। ले यार, होपफुली आपको इस वीडियोस में कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और मेरी जो सिंपल आसान एग्जांपल्स हैं शायद कुछ लोगों को फ़नी भी लगती हों, लेकिन मेरा मकसद ये है
कि आसान से लफ्ज़ों में आप लोगों को मैं समझा सकूं कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, लेयर 1 क्या चीज़ है, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्या चीज़ हैं, और अगर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं। प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मेरे इस किसी भी लिंक को, मेरी वीडियो जो आप देख रहे हो उसको फॉरवर्ड कर दिया करें, ऊपर मैसेज लिख दिया करें, जंगल में आग की तरह फैला दो इसको। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।